आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंटर ऑपरेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हम मेटावर्स के बारे में जानेंगे और इंटर ऑपरेबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। इंटर मतलब क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड, जुड़ जाना। इंटर डिसिप्लिनरी, इंटर ऑपरेबल मतलब एक दूसरे से जुड़ जाना। तो ये जो मेटावर्स है ये इंटर ऑपरेबल होने वाला है। इसका मतलब क्या है? चलिए बात करते हैं। बिग टेक प्लेयर्स जो है, दे आर बिल्डिंग देयर ओन वर्जन्स ऑफ एक्सटेंडेड वर्चुअल रियलिटी. The need for a common standard is being addressed by open source platforms and other stakeholders. देखो बेटा, ऐसा है कि ये जो मेटावर्स है ये आने वाला फ्यूचर है, ठीक है। अभी 10 साल में मेटावर्स जो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा। फेसबुक ने तो अपना नाम ही चेंज कर दिया, मेटा कर दिया है। तो मेटावर्स है क्या? आपने रेडी प्लेयर वन मूवी देखी है? रेडी प्लेयर वन, वो मूवी देखना, उसमें आपको मेटावर्स के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पता चलेगा। वर्चुअल हेडसेट्स आपने देखे, आप उसको लगाओगे और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना कि क्योंकि बात हो रही है इंटरऑपरेबिलिटी की, तो ये सारे के सारे मेटावर्स को जोड़ दो। जो भी कोई चीज बना रहा है, मतलब एक एंटिटी, समझ रहे हो, एक एंटिटी, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे एक एंटिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इट विल बी रेवोल्यूशनरी। हालांकि मेटावर्स जो है, मैंने देखा है वो जो वर्चुअल ग्लास होते हैं, मैंने 5 मिनट लगाया था, मुझे भयानक सरदर्द हुआ, भयानक सरदर्द हुआ। और ये ग्लास आपको लेने पड़ेंगे, 30-40 हजार के आएंगे। अब हालांकि और सस्ते हो जाए तो अलग बात है आने वाले समय में, लेकिन मेटावर्स एक अलग ही दुनिया होगी, आप समझ रहे हो। और ये जो प्रोजेक्ट है ये बूमिंग है। देखो, एक हमने ये देखा था कि गोल्ड रश 1849 में जब सोना मिला, 1849 में गोल्ड रश में भयानक सोना मिला। मेक्सिको का जो पूरा का पूरा एरिया है, उसके पास टेक्सास था, सब कुछ, वो मैक्सिकन वॉर में 1846 में जो हुई वो चला गया। और इधर टेक्सास और कैलिफोर्निया साइड में भयानक सोना मिला, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत अमीर हो गया। अमेरिका, भैया, अमेरिका को माइग्रेंट्स नहीं बसाया है, अमेरिका एक्चुअली में ट्राइबल्स का, जनजातियों का है। वो सारी जमीनें खरीद ली उन्होंने, अनइक्वल ट्रीटीज, कहीं युद्ध लड़के, कहीं कुछ करके। तो ये बिग टेक रश है। जैसे गोल्ड रश था ना, ये बिग टेक रश है। ये एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है। देखो, जिस चीज की डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, उस चीज पे अपना पैसा लगा दो। फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भारत में डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी सप्लाई कम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनीज बहुत कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। अब अगर आप इसमें बिजनेस खोलते हो तो यकीन मानिए 7-8 महीने में आप करोड़पति हो जाएंगे, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी बूमिंग सेक्टर। सेम इज मेटावर्स। मेटावर्स, अब जैसे एग्जांपल कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, ये भी मेटावर्स के एग्जांपल है, बट उसी से रिलेटेड है। कोई कहीं पे भी बैठे हुए पबजी जो है वो खेल सकता है दूसरे के साथ। मैं यहां पे बैठा हूं, कोई कहीं पे बैठा है, आराम से हम दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और पबजी के लिए लोग पागल है, एडिक्टेड है, एडिक्शन है पबजी का, मर्डर कर रहे हैं यहां पे। तो समझिए जब मेटावर्स आएगा तो क्या हालत होगी। तो इसीलिए बता रहे हैं कि इट विल, दिस इज द बिग टेक, जिसमें फेसबुक और अब गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब के सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। चिप कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, एक ही प्लेटफॉर्म हो। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब, इंटरऑपरेबिलिटी आप ऐसे समझिए कि जैसे अभी आप फेसबुक में काम कर रहे हो, ठीक है, अब आप फेसबुक पे काम करो तो कल भी आप फेसबुक पे आओगे, परसों भी आप फेसबुक पे आओगे। लेकिन मान लीजिए अगर हम इंटरऑपरेबिलिटी कर देते हैं, तो आप आज फेसबुक पे काम करो, कल गूगल में काम करने चले जाओ, परसों आप इधर अमेजॉन में काम करने चले जाओ, नरसों आप एप्पल में काम करने चले जाओ। तो ये होती इंटरऑपरेबिलिटी कि एक से दूसरा कनेक्टेड है, समझे आप। तो ये चीज है। अब मेटा जो है, दे सेट असाइड $10 बिलियन टू बाय, $10 बिलियन समझिए कि इतना ज्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सब लगेगा। मेटावर्स होता क्या, ये तो समझ लीजिए, तो मैंने आपको बताया नहीं है। देखो, मेटावर्स क्या है ना कि जैसे ये एक पूरा सॉफ्टवेयर की दुनिया है, सॉफ्टवेयर से इसको बकायदा कोड आउट किया जाएगा सब, और एक ऐसी दुनिया है जो अलग है। अलग कैसे है? अब जैसे मान लो कि यहां पे एक लड़का बैठा महेश, लखनऊ में एक लड़का बैठा महेश, ठीक है, और मुंबई में एक लड़की है जिसका नाम है जूली, ओके। तो अब महेश जो है वो जूली से मिलेगा,
ऐसे तो कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेटावर्स में ये एक अपना अवतार क्रिएट करेगा, समझ रहे हो, ये एक अपना अवतार क्रिएट करेगा। अब हो सकता है ये इतना दिखने में अच्छा नहीं हो महेश, लेकिन ये अपने अवतार में ऋतिक रोशन जैसा दिखे, जूली भी इतनी अच्छी दिखने में नहीं हो, लेकिन ये एकदम पैमेला एंडरसन की तरह दिखे, तो ये दोनों अब आराम से मिल सकते हैं। अब देखिए, एक इंसान कहीं बैठा है, एक इंसान कहीं भी बैठा है, दोनों ने हेडसेट लगाया, दोनों आराम से किसी जगह मिल लेंगे मेटावर्स के अंदर, डेट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा तो नहीं कर सकते हैं, क्या पता वो भी अभी कंसेप्ट आ जाए, लेकिन भैया प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं मेटावर्स के अंदर। तो ये एक अलग दुनिया है जो सॉफ्टवेयर द्वारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई जाएगी, समझ रहे हो। आपके अवतार क्रिएट होंगे, मैंने बताया ना, रेडी प्लेयर वन देखिएगा मूवी, स्टीवन स्पीलबर्ग की बहुत ही शानदार मूवी है, वो अपना अवतार क्रिएट करता है, दूसरी ही दुनिया में चला जाता है वो, जहां पे बकायदा युद्ध होता है। अभी आपने केस देखा था, मेटावर्स में रेप हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ मेटावर्स में। तो ये मेटावर्स इस तरीके से काम करता है, समझ रहे हो, सब कुछ आप कर सकते हो। अब ये भैया, ये जो इनकी स्नो क्रैश नॉवेल थी, वहां से ये आया है। अब वर्चुअल रियलिटी जो है, इट इज मच अ ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स टू ह्यूमैनिटी। देखिए, मैं मेटावर्स के इतने ज्यादा फेवर में नहीं हूं, मुझे लगता है कि हर एक चीज एक लिमिट में होनी चाहिए। मशीन्स जो है वो लिमिट में यूज करें, टेक्नोलॉजी लिमिट में यूज करें, क्योंकि देखिए वर्चुअल रियलिटी डेफिनेटली इज ब्लेसिंग बहुत बड़ी, क्योंकि अब यहां पे बैठा हूं, कोई वहां पे बैठा, मैं आराम से इंटरव्यू कर सकता हूं। आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, सब वर्चुअली कर रहे हो ना, सब वर्चुअली कर रहे हो। लेकिन इसको बहुत ज्यादा अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो लोग कटने लगेंगे। जैसे पबजी क्या कर रहा है, पबजी बच्चों को आइसोलेट करता जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा अकेलापन बच्चों में पनप रहा है। इंसान सोशल एनिमल है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो सोशली जब तक वो इंटरैक्ट करेगा मजा नहीं आएगी। ये एक नकली दुनिया है जहां पे अनजाने लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप समझ रहे हो क्या हो सकता है। तो इसीलिए इट इज ऑल्सो कर्स टू ह्यूमैनिटी। अब वर्चुअल डेवलपर्स देखिए, इनको पैसा दिख रहा है, दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू अ रियल वर्ल्ड, समझ रहे हो, चाहे वो ह्यूमन इंटरैक्शन हो, मार्केटिंग, एजुकेशन हो, वर्चुअल रियलिटी हो, एवरीथिंग दे आर मार्केटिंग, माइग्रेटिंग एवरीथिंग, राइट। सो अब जैसे यहां सुंदर पिच्चई यहां देखिए भाई, ये मैंने क्या बताया, ये बिग टेक रश है, बहुत पैसा आपको आने वाला, रिटर्न्स मिलने वाले हैं, आप समझ रहे हो। तो जो सुंदर पिच्चई है वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि भैया ऑगमेंटेड रियलिटी जो है उसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा मस्त, और समझिए कि $40 मिलियन जो है ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही कम फंडिंग है, बहुत ही कम पैसा है, बट स्टिल गूगल इज इंटरेस्टेड, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, $70 बिलियन तक इन्होंने कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए इतना ज्यादा इन्होंने ये इन्वेस्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, और मेटावर्स में ये और ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट। और उसके बाद ये जो चिप मेकर्स है ना, ये सब देखिए, ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये कौन, ये चिप के ही थ्रू तो होंगी, सेमीकंडक्टर्स के थ्रू होंगी, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, ताकि मेटावर्स में जबर ऐसी सुपर कंडक्टर्स या इस तरीके की चिप्स बनाई जाए जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हो। तो ये चीज है। अब उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेकर्स जो है वो साथ में आएंगे और एक ही वर्ष बनाएंगे, समझ रहे हो। ये एक तरीके से यूनाइट होगा, वन होगा, इट विल बी अ वन एंटिटी। आप कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, ये ढेर सारी कंपनी जो है, कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई हार्डवेयर बना रहा है, कोई चिप्स बना रहा है, वो सब एक दूसरे में ज्वाइन हो जाएंगी। यानी कि सारी कंपनियां एक दूसरे से एक हो सकती है, इंटर ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। देयर वोंट बी एनी फिजिकल गोल टू माइंड। लेकिन ये जो डिजिटल लैंड है, इट इज अनलाइक द वाइल्ड वेस्ट टू द 19th सेंचुरी। ये डिजिटल लैंड बहुत बड़ा है। मेटावर्स में आप जाके हम कह रहे हैं जमीन खरीद सकते हो, ऐसी दुनिया बनाई जाएगी और खूब पैसा आएगा। वर्चुअल रियलिटी के तो आपको बहुत ही कम देने हैं, लेकिन सोचिए एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही खूबसूरत हो, जहां पे आपको बड़ा सुकून मिलता हो, लेकिन वो दुनिया एक्चुअल में ही नहीं, वो सपनों की दुनिया में आप जा सकते हो मेटावर्स के थ्रू। ट्रेजर क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट्स यूजर विल लीव बिहाइंड एज दे प्ले गेम्स एंड सोशलाइज। तो ये जो फुटप्रिंट्स, आप भाई जाहिर सी बात है ना कि आप अपना मार्क तो छोड़ के ही जाओगे ना, आपका एक प्रॉपर आईपी एड्रेस, टीसीपी, ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो ये आप कहीं ना, ये चीजें तो आप छोड़ के ही जाओगे, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होंगे, वो सारा डेटा जो है वो इन कंपनीज के पास होगा। और वो कितना बड़ा ट्रेजर है, उसी को यूज करके, जैसे अभी यूट्यूब, फेसबुक पे होता है ना, आपको और ज्यादा रिझाया जा सकता है, और ज्यादा पैसा जो है निकलवाए जा सकते हैं। बट टू मेक ऑल ऑफ इट्स वर्क इन सिंक्रोनाइज, इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन वेरियस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज द की। ये होगा कैसे, ये जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। अभी कम से कम 10 साल लगने वाले हैं।
मेटावर्स को रियलिटी बनने में। देयर हैज टू बी सेट ऑफ कॉमनली एग्रीड अपॉन प्रोटोकॉल्स। देखिए ये पूरी दुनिया प्रोटोकॉल्स पे चल रही है, सॉफ्टवेयर्स पे चल रही है, आप समझ रहे हो। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच एक्चुअली ड्राइव दिस, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली गोइंग ऑन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो तो प्रोटोकॉल बेसिकली वही है, कोडिंग्स है एक तरीके से। तो अब इसमें कैसे है, क्या कैसे मेटावर्स काम करेगा, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, ओके। तो ये चीज है। बाकी जैसा कि मैंने बताया भैया, सेक्सुअल हरासमेंट का केस सामने आया था। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, ये जो आप देख रहे हो ना, इन सब ने ऑलरेडी हाथ मिला लिए हैं मेटावर्स के लिए। और भी जितनी भी टेक रिलेटेड कंपनीज है ना, दे आर हियर, दे आर जॉइनिंग हैंड्स एंड दे आर इनटू दी मेटावर्स। तो भैया तैयार हो जाइए एक ऐसे एक्सपीरियंस के लिए जो कि आपको कमाल कर देगा, ठीक है। कमाल के लिए मतलब मजा ही आ जाएगी, कमाल धमाल मालामाल। एक चीज मैं और आपको और बताना चाहता हूं कि जो हमारा मेमोरी ट्रेनिंग कोर्स है, पॉलिटी के आर्टिकल्स अगर आपको याद करने हैं तो हम एक ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि मजा आ जाएगी। शाम को आइए, कल 5 बजे से क्लास होगी, रात 12 बजे तक सेल है। तो सेल कल नहीं, 5 बजे तक क्लास होगी ना, तो कल 5 बजे तक सेल है। तो पॉलिटी का कोर्स हमने निकाला है, साथ ही साथ पॉलिटी हिस्ट्री और क्यूब्स का भी कोर्स निकाला है। हिस्ट्री और क्यूब्स का रिकॉर्डेड है। पॉलिटी की 2 लाइव सेशंस आपको मिलेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।